हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के हमारे एडवांस इंग्लिश क्लास के जो सेंटेंसेस हैं वो बहुत ही शानदार हैं। आई होप आपने ऐसे सेंटेंसेस पहले कभी नहीं सीखा होगा। आप अक्सर कहते हैं ना, मम्मी गाना सुनते सुनते खाना बनाती हैं, वह टीवी देखते देखते पढ़ाई करता है, आजकल के बच्चे फोन चलाते चलाते पढ़ते हैं, या वह सोचते सोचते सो गई, कल रात वह रोते रोते सो गई, मैं चलते चलते रुक जाता हूं। सो गाइज, ऐसे सेंटेंसेस जो ते की हेल्प से बने हुए होते हैं, तो उन्हें हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। तो जैसे सेंटेंसेस आपके सामने 4 या 5 सेंटेंसेस हैं, वह टीवी देखते देखते खाना खाता है, बच्चे फोन चलाते चलाते पढ़ते हैं, मैं सोचते सोचते सो गई, कल रात वह पढ़ते पढ़ते सो गई। अक्सर ऐसा सभी के साथ होता है जो बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हैं कि वो कॉपी ले करके सो जाते हैं। ऐसा हमारे साथ तो कई बार हुआ है कि पढ़ते पढ़ते हम सो जाते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को गाइस हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, तो आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सा रूल है हमारा कि देखिए, जो वर्ब आपकी तेते वाली होगी, कौन सी होगी? तेते। जैसे देखिए, देखते देखते, फिर चलाते चलाते, सोचते सोचते, बताते बताते और सुनते सुनते। सो गाइस, जो आपकी वर्ब तेते होगी उसको आपको क्या करना है? वाइल प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म में लिख देना है। ये सिर्फ एक छोटा सा काम आपको करना है, उसके बाद आप कई सेंटेंसेस इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है? ये जो तेते वाली वर्ब होगी इसे छोड़कर आपको सेंटेंस, जो कंप्लीट सेंटेंस होगा उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना है। जैसे, वह टीवी खाता है, बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, मैं सो गई, वह रोने लगती है। तो जो सेंटेंस आपका है उस सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट कर देना है, ये तेते वाली वर्ब को छोड़कर, और अगर तेते वाली वर्ब का ऑब्जेक्ट भी है तो उसको भी छोड़कर आपको सेंटेंस ट्रांसलेट करना है। जैसे, वह दौड़ता है, आपको सबसे पहले इसे ट्रांसलेट करना है। फिर क्या करना है? आपको वाइल का यूज करना है। फिर जो वर्ब तेते की फॉर्म में आई है, सुनते सुनते, बताते बताते, सोचते सोचते, चलाते चलाते, उस वर्ब को आपको एनजी फॉर्म में लिखना है। फिर अगर उस वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया गया है तो आपको उस वर्ब के ऑब्जेक्ट को लिख देना है, और नहीं दिया गया है तो आपको सेंटेंस को वहीं पर एंड कर देना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पहले आपको सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है तेते वाली वर्ब को छोड़कर, फिर वाइल का यूज करना है, देन वर्ब आईएनजी फॉर्म आप लिखेंगे, फिर अदर वर्ड्स में अगर कुछ होगा ऑब्जेक्ट के रूप में आपकी उसी वर्ब का तो आप उसे लिख देंगे, नहीं तो आप सेंटेंस को एंड कर देंगे। आइए और अच्छे से हम लोग समझते हैं। जैसे आपका फर्स्ट सेंटेंस है, वह टीवी देखते देखते खाना खाता है। तो सबसे पहले आप करिए, वह खाना खाता है। क्या करेंगे? वह खाना खाता है, सो ही टेक्स फूड। क्या करेंगे आप? ही टेक्स फूड, वह खाना खाता है। अब टीवी देखते देखते, तो क्या करना है? वाइल आपको लिखना है, ही टेक्स फूड वाइल। अब टीवी देखने के लिए आप क्या यूज करेंगे? वॉच का यूज करना है आपको, लेकिन वॉच के साथ क्या लगाना है हमें? आईएनजी फॉर्म, वाइल वॉचिंग टीवी। बन गया हमारा ट्रांसलेशन। कितना इजी था, कितना इजी तरीके से हमने ट्रांसलेट कर लिया। वह टीवी देखते देखते खाना खाता है, ही टेक्स फूड, वह खाना खाता है, वाइल वॉचिंग टीवी, टीवी देखते देखते। आइए सेकंड सेंटेंस को देखते हैं। सेकेंड सेंटेंस हमारा है, बच्चे फोन चलाते चलाते पढ़ते हैं। आजकल स्टूडेंट्स का ये हैबिट हो चुकी है, या उनका ये नियम बन चुका है कि वो रील्स को स्क्रॉल करते करते, या रील्स या फिर वीडियो देखते देखते वो पढ़ाई करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, इट मीन्स द चिल्ड्रन स्टडी। बच्चे पढ़ते हैं, क्या करते करते? फोन चलाते चलाते। तो क्या लिखेंगे आप? वाइल यूजिंग फोन।
वर्ब आईएनजी फॉर्म आपको लिखना है तो यूजिंग। द चिल्ड्रन स्टडी वाइल यूजिंग फोन, द चिल्ड्रन स्टडी वाइल यूजिंग फोन। फिर नेक्स्ट देखिए, थर्ड सेंटेंस आपका कह रहा है मैं सोचते सोचते सो गई। ऐसे सेंटेंसेस किसी भी टेंस में बन सकते हैं, किसी भी मॉडल्स में बन सकते हैं, तो बिल्कुल मत सोचिएगा किसी एक पर्टिकुलर टेंस में बनेंगे, किसी भी टेंस में हो सकते हैं या फिर किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हो सकते हैं। तो ये जो सेंटेंस है वो किसका है, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का है। मैं सोचते सोचते सो गई, तो सबसे पहले आप लिखेंगे मैं सो गई, मैं सो गई, इट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप क्या बोलेंगे, आई स्लेप्ट। मैं सो गई, आई स्लेप्ट। फिर क्या करते करते, सोचते सोचते, सोचते सोचते इट मीन्स वाइल थिंकिंग। मैं कुछ विचार कर रही थी, कोई प्लान बना रही थी, उस प्लान के बारे में सोचते सोचते मैं सो गई। सो आई स्लेप्ट वाइल थिंकिंग, आई स्लेप्ट वाइल थिंकिंग। फिर आज का हमारा चौथा सेंटेंस है वह बताते बताते रोने लगती है। एक गर्ल्स है जो बहुत ही इनोसेंट है, जो अपने बारे में कुछ भी बताते बताते, अपनी सिचुएशन अपनी कंडीशन बताते बताते रोने लगती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वह रोने लगती है, वह रोने लगती है, तो आप क्या लिखेंगे, सी। अब देखिए रोने लगती है, रोती नहीं है, लगती है मतलब रोना शुरू कर देती है। यहां आपकी स्टार्ट वर्ब जो है वो अंडरस्टूड है। जैसे देखिए वह बताते बताते रोने लगती है, वह बताते बताते रोती है नहीं, रोने लगती है मतलब वह बताते बताते रोना शुरू कर देती है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो क्या हो जाएगा, सी स्टार्ट्स वीपिंग, बताते बताते, वाइल टेलिंग। क्या हो गया, वह बताते बताते रोने लगती है, सी स्टार्ट्स वीपिंग वाइल टेलिंग, सी स्टार्ट्स वीपिंग वाइल टेलिंग। आइए आज का लास्ट सेंटेंस देखते हैं, गाना सुनते सुनते वह दौड़ता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कान में ईयरफोन लगा लेते हैं और फिर वो क्या करते हैं, गाना सुनते सुनते रनिंग करते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, गाना सुनते सुनते वह दौड़ता है, वह दौड़ता है मीन्स ही रन्स वाइल, क्या करते करते, वाइल लिसनिंग सॉन्ग, वाइल लिसनिंग सॉन्ग। सो गाइज आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आइए हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सो गाइज जब आपके सेंटेंसेस में ते की तरह वर्ब जुड़ी हो, जैसे जाते जाते, खेलते खेलते, पढ़ते पढ़ते, सोते सोते, वह सोते सोते बोलता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी हैबिट होती है वो बचपन में कि वो सोते सोते बोलते हैं। तो सोते सोते, पढ़ते पढ़ते, लिखते लिखते, बनाते बनाते, बोलते बोलते, सुनाते सुनाते, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। तो जब आपके सेंटेंसेस में ऐसे वर्ड्स आए हों तो उन्हें हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, तो सबसे पहले आपको उन वर्ड्स को, और अगर उन वर्ड्स का ऑब्जेक्ट दिया गया है तो उसको छोड़ करके आप सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। जिस टेंस का जैसा सेंटेंस होगा, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, उस तरीके से आप उसको ट्रांसलेट कर लेंगे। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको वाइल का यूज करना है, फिर वर्ब आईएनजी फॉर्म लिख देंगे, और अगर इस वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया है तो इसी के बाद लिखना है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो नहीं लिखना। जैसे देखिए मैं सोचते सोचते सो गई, अब यहाँ पर सोचते सोचते है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया तो हमने क्या कर दिया, वाइल थिंकिंग। लेकिन देखिए वहीं पर पहले वाले सेकेंड सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दिया गया है, बच्चे फोन चलाते चलाते पढ़ते हैं, तो आपको लिखना है बच्चे पढ़ते हैं, फिर आपको लिखना है फोन चलाते चलाते। तो जो चलाने हैं, चलाने का ऑब्जेक्ट क्या है, फोन है, तो हो गया द चिल्ड्रन स्टडी वाइल यूजिंग फोन। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। सो इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड इंग्लिश, देन यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। एज सुन एज आई विल गेट योर मैसेज, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर मैसेज। सो गाइज अब मैं 1 मिनट के लिए साइड होती हूँ, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
सो आई होप आप सभी लोग ने ले लिया होगा। और अगर गाइस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए दिल मांगे मोर। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, लेकिन एक बार वीडियो को शेयर करिए और इतना शेयर करिए कि हर गली मोहल्ले कस्बे के बच्चे तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो भी इंग्लिश सीख सके और उनका भी इंग्लिश सीखने का सपना साकार हो सके। सो गाइज रेडी रहिएगा, इसी अपकमिंग 10 अप्रैल से आपकी क्लासेस आने वाली हैं, तो उसको भी इंजॉय करने के लिए आप लोग रेडी रहिएगा। और बेसिक से स्पोकन इंग्लिश का बैच स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम ही है जीरो टू हीरो। तो जीरो से हीरो बनने के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, जिसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके के एक नई स्ट्रेटजी के साथ में मैं टीच करूंगी और आई होप कि आपको वो क्लासेस बहुत अच्छी लगेंगी। तो उसके लिए भी आप लोग रेडी हो जाइए, पेन कॉपी ले लीजिए, अगर नहीं लिया है तो आप लोग खरीद लीजिए और अपना टाइम बचा लीजिए या फिर अपने टाइम का एक टाइम टेबल सेट कर लीजिए कि इस समय हमें इंग्लिश सीखनी है। सो चलिए गाइज आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल नए वीडियो में नए सेंटेंसेस के साथ, एक नए जोश के साथ। सो टिल देन बाय, टेक केयर। आप लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।